राजवैद्या स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार बबीता देवी गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी बैंगलोर, फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तीर्थोत्तम भवैनीरे क्षीरवारिधिरूपकै स्नापयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं निष्पन्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं निष्पन्यामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब शाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शनं पौजामि, हंते शनं पौजामि, सिद्धे शनं पौजामि, साहु शनं पौजामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पौजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते पश्चिनाशय दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रनाशनाय, सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय, सर्वचितोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अशिया उषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फोटे स्फोटे सचकंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंछिंदा परमंत्रान भिन्न भिन्दा छ वह ह्रूं पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अशिया उषा नाहद विद्याय नमो ह्रियंतानं ह्रौं सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अराम श्री ह्रीं आहुरूम उहु रौं साहर जगदाता विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक्तोर सत्प्रातिहार मणिता अशोक्तोर सत्प्रातिहार सोन बदब्दाम लर्मिम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय बमलर्मिम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय मलर्मिम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय मलर्मिम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय गमलर्मिम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय झमलर्मिम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय स्मलर्मिम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय कमलर्मिम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडल मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबोहि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशभुवीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशभुवीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम सर
शान्तिः ॐ ह्रीं भवतु हरं नमो विद्याहरानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो चारणानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो पन्नशमनानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो आकाशगामिनं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो आशिविशानं सर्वशान्तिः भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो दिष्टिविशानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो उग्गतवानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो दित्ततवानं सर्वशान्तिः भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो तत्ततवानं सर्वशान्तिः भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो महातवानं सर्वशान्तिः भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो घोरतवानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो घोरगुणानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो घोरपरक्मानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो घोरगुणवम्भयारिणं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो अमो सहीपत्तानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो खेलो सहीपत्तानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो जल्लो सहीपत्तानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो विट्ठो सहीपत्तानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो सव्वो सहीपत्तानं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो मन बलीनं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो बची बलीनं सर्वशान्तिः भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो काय बलीनं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो क्षीर सवीनं सर्वशान्तिः भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो सप्पि सवीनं सर्वशान्तिः भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो महू सवीनं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो अमी सवीनं सर्वशान्तिः ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो क्षीण महानशानं सर्वशान्तिः भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो बड्ढमाननं सर्वशान्तिः ॐ ह्रीं भवतु हरं नमो लोये सब सिद्धाय दनानं सर्वशान्तिः भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो भयवदो महदि महावीर वड्डमान बुद्धिरिशिनं छेदि सर्वशान्तिः शान्तिः भवतु ॐ नमो भगवतो वर्धमान सदृश सजस्कं जलं तं गच्छै आयासं पायलं लोयालं भूयालं जीवादिवारनगनिवास हमनिवा मोनिवा सब्जी सत्तान पराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा शान्तिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपादकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र घाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरः। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंदप्पा भगवान की। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धायम् नमो आयरीयानम् नमो वज्रायानम् नमो सवशहुनम् एषो पञ्च अणमुयारो सवपावपनाशिनो मङ्गलाणं च
सवेशिम पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। बात विपत्ति के घड़ी में धैर्य रखने की है। परसों के दिन आप सबसे चर्चा में मैंने बात की थी कि विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता रखने वाला मनुष्य उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचता है। अपने जीवन में आई हुई आपत्तियों को आपत्ति मत समझो, उन्हें स्वीकार करो तो आपत्तियों को ही आपत्ति में डाल दोगे। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूं, अनिश्चित मन का पुरुष भी मन को एकाग्र करके जब सामना करने को खड़ा होता है तो आपत्तियों का लहराता हुआ सागर भी दबकर बैठ जाता है। पुनः दोहरा रहा हूं, बड़ा बोधप्रद वाक्य है। अनिश्चित मन का पुरुष भी मन को एकाग्र करके जब सामना करने को खड़ा होता है तो आपत्तियों का लहराता हुआ सागर भी दबकर बैठ जाता है। घबराओ मत, धैर्य रखो और सामना करना सीखो। आज की 4 बातें जो सामने हो उसका सामना करो, जो सामने हो उसका सामना करो, मुश्किलों को अवसर मानो। सामने हो उसका सामना करो, मुश्किलों को अवसर मानो, प्रयास नहीं करो, परेशान नहीं प्रयास करो, और शंका नहीं सतर्क रहो। जीवन में जब कभी कुछ विसंगतियां आती है, विषम परिस्थितियां आती है, लोगों का मन विचलित होता है, वो घबराते हैं, परिस्थितियों से डरकर भागते हैं। संत कहते हैं परिस्थितियों से डरकर भागो मत, डटकर मुकाबला करो, उनके प्रति जागो। घबराओगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे स्मरण आ रहा है जब मैं ब्रह्मचारी था, मध्य प्रदेश में खुरई की बात, वहां बंदरों का बड़ा आतंक है। मैं अपनी धोती सूखने के लिए छत पर डाला था, धोती उठाने गया तो उसी बीच एक बड़ा कद्दावर सा बंदर आ गया। वो बंदर मुझे डराने लगा, अब मैं डर करके थोड़ा भागने लगा कि मुझ पर आक्रमण न कर दे, और उस समय बहुत छोटा था, 17 साल का था। तो बंदर को सामने से आता देख मैं भागने लगा। तभी वहां का जो मंदिर का माली था उसने जोर से कहा, उन दिनों ब्रह्मचारियों को त्यागी जी कहा जाता था, अब भैया जी हो गए सब, समय का परिवर्तन है। तो उसने, माली ने कहा, त्यागी जी भागिए मत, त्यागी जी भागिए मत। जब उनने मुझसे ऐसा कहा मैं वहीं रुक गया, तो देखा बंदर भी वहीं रुक गया।
वहीं से दूर से खो खो करता रहा, और जैसी माली को देखा बंदर दुम दबाकर कहां भागा पता ही नहीं। घटना तो घट गई, पर उसकी एक अमिट छाप मेरे हृदय में बैठ गई, और उस दिन मैंने एक सूत्र अपने अंतस में अंकित कर लिया कि जब भी परिस्थिति का बंदर तुम्हें घुड़की दे तो भागना नहीं है, भागिए मत, जागिए। वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते, त्यागी जी भागिए मत। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, भागिए मत, सामना कीजिए, हारिए मत। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? जो होगा उससे निपटेंगे, सामना करेंगे, चाहे कैसा भी दुख हो, चाहे जैसी परेशानी हो, चाहे जैसी मुश्किल हो, और चाहे जैसा कोई भी चिंता का विषय हो, मुझे उसे फेस करना है। जो फ्रंट में है उसे फेस करो। फेस करना सीखोगे तो फ्रेश रहोगे, समझ गए? और फेस करने की क्षमता खो दोगे तो फिर फ्लैश हो जाओगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। सामना करना सीखिए, मुकाबला करना सीखिए, घबराइए मत। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलटकर देखो, उनके जीवन में कितने बड़े बड़े कष्ट आए, संकट आए, दुख आए, परेशानी आई। उन्होंने क्या किया? क्या किया? डर के भागे या डटकर मुकाबला किया? हाँ? संत कहते हटो मत, डटे रहो। डरकर नहीं, डटकर सामना करो। डरना किससे? किस बात का डर? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप लोग डरते हो, क्यों डरते हो? अरे वो हमारा नुकसान न कर दे, हाँ? और ज्यादा से ज्यादा क्या करे? हमें मार न दे। तो ये बताओ, हमारी मृत्यु का वारंट तो हमारे जन्म से ही निकल गया था। जिस दिन हमने जन्म धारण किया उसी तिथि में हमारी मृत्यु सुनिश्चित हो गई, हुई कि नहीं? फिर डरना क्या? मरना तो होगा ही ना। मरना होगा तब मरेंगे, अभी से क्यों मरने की चिंता में डर रहे हो? एक राजा का वजीर था, बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति। अचानक किसी बात को लेकर राजा क्षुब्ध हो गया और उसे मृत्यु दंड दे दिया। और संयोग जिस दिन वजीर को मृत्यु दंड घोषित किया गया उस दिन उसका जन्मदिन था। जन्मदिन था और वह अपने प्रशंसकों के साथ जन्मदिन मना रहा था। अचानक राजा का फरमान पहुंचा, सब के सब स्तब्ध रह गए। पर जैसी स्तब्धता छाई, वजीर ने कहा चालू करो ये नाच गान, इसे बंद मत करो, नाच गान चालू करो। बोले हमारे पांव कीलित हो गए, कैसे करें नाच गान? आपके लिए मृत्यु दंड का फरमान आया है। बोले ठीक है, मृत्यु दंड का फरमान आया, आने दो, मुझे कोई मार नहीं सकता। मरेगा तो ये तन मरेगा, मेरी चेतना को कोई नहीं मार सकता। अगर मारना ही है तो मैं चाहूंगा नाचते नाचते फांसी के फंदे में झूल जाऊं, यही मेरी तमन्ना है। क्योंकि मुझे पता है मेरा न तो जन्म हुआ है न मरण, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। इधर राजा को पता चला अपने गुप्तचरों से कि वहां क्या हो रहा है, तो गुप्तचरों ने संदेशा दिया, महाराज वहां का तो माजरा ही अलग है।
वहां तो ऐसा हो रहा है जैसा कि कोई का जन्म हुआ, उत्सव मनाया जा रहा है, और वो भी ऐसा वैसा जन्म नहीं, ऐसा जैसे किसी के यहां पुत्र जन्मा हो, वो भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। ऐसा जश्न मनाया जा रहा, बुढ़ापे में निसंतान दंपत्ति को संतान मिले, कैसी खुशी। तो राजा ने कहा, जो व्यक्ति जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता। जो व्यक्ति जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता। मैं अपना फरमान वापस लेता हूं। क्या करना है? इस सूत्र को हृदयांकित कर लो। जो सामने है उसका सामना करना है। क्या करना है? सामना करना है। और मेरी चुनौतियों का सामना तो मुझे ही करना होगा, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। सूझबूझ से करो, धैर्यपूर्वक करो, फिर प्रयास करो, परेशान मत हो। अब कोई समस्या आ गई, उससे निपटने के लिए प्रयास करो, परेशान बिल्कुल मत हो। अरे अब ये समस्या आ गई, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हाथ पांव ढीले। अरे ढीले क्यों कर रहे हो? कोई तुम्हारा नट बोल्ट किसी ने स्क्रू ड्राइवर लगा के ढीला किया क्या? पर दिमाग में जो स्क्रू घूम जाता है ना, तो सब ढीले पड़ जाते, पस्त हो जाते हैं। अपने सिस्टम को ऐसा रखो कि चाहे जैसी स्थिति आ जाए तुम ढीले ना हो, तुम चुस्त दुरुस्त बने रहो। सामना कर रहे हैं हम, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लगे, परेशान नहीं होना। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अब कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा करो वैसा करो, इसके पास जाओ उसके पास जाओ। और कई लोग तो 70 मड़िया पूजना शुरू कर देते हैं, सब तरह के ठटकर्म करना शुरू कर देते हैं, घोर अंधविश्वासों से ग्रसित हो जाते हैं, और न जाने कैसे कैसे लोगों के चुंगल में भी फंस जाते हैं। होता है हा? तो कहते नहीं, एक बात सदैव ध्यान में रखो, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। क्या है? मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। तो जो मेरे हाथ में है मुझे उस पर पूरी शक्ति लगा देना है, और जो मेरे हाथ में नहीं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना। तो प्रयासों में अपनी पूरे प्राणों को खपा दो, परिणाम की कोई परवाह मत करो। जो है सो है, जो होगा सो अच्छा होगा, उसका हम सामना करेंगे। अगर मनुष्य के मन का आत्मविश्वास प्रबल होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है, कर्म सिद्धांत पर यदि उसका विश्वास होता है और आशावादी दृष्टि होती है, तो ऐसा मनुष्य कभी विचलित नहीं होता। और जिनका आत्मविश्वास खंडित हो जाता है, वो कदम कदम पर परेशान होते हैं। आप देखिए, आपके जीवन में जब कभी कोई कठिनाई के क्षण आते हैं तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? बोलो। हाँ, परेशान होते हो? परेशान होने से कठिनाई बढ़ती है कि घटती है? हाँ, अनुभव है? तो फिर परेशान क्यों होते हो? परेशान क्यों होते हो? सामना करो, उसका रास्ता निकालो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ एक साथ 2 बड़ी ट्रेजेडी हुई। पहली ट्रेजेडी तो ये हुई कि उसके मुनीम से जो तकादा करके लौट रहा था, 20 लाख रुपया रास्ते में लोगों ने लूट लिया।
और दूसरी स्टेज एक तरफ ये घटना हुई और 10 मिनट बाद उसके बेटे की मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गई और उसकी कमर टूट गई, कूल्हे की हड्डी बुरी तरह टूट गई, बेटा जख्मी हो गया। दोनों समाचार उस व्यक्ति के पास आए। उस घड़ी में भी वो व्यक्ति एक पल के लिए परेशान नहीं हुआ। उसके संबंध अच्छे थे, संपर्क अच्छा था। उसने कहा ठीक है, जो लूट हुई है उसके विरुद्ध FIR कराओ, और बेटे के लिए फट से उसने वहीं से सब चीज़ों को लाइन अप किया और एक अच्छे हॉस्पिटल में भिजवाया और कहा ठीक है, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं भी अपना काम करता हूँ। और वो समय उसके पूजन का समय था। उस घड़ी में भी वो पूजा करने के लिए गया, डॉक्टर के लिए लाइन अप कर दिया, पूजा करने के लिए गया। उसके भाइयों ने कहा कि भैया तू यहां पूजा कर रहा है, वहां इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी पूजा से क्या होगा? बोले वहां जाकर के भी मैं क्या करूंगा, बेटा तो ICU में भर्ती है, डॉक्टर मुझे मिलने नहीं देगा। मैंने तय किया है डॉक्टर उसकी दवा करेंगे और मैं यहां बैठकर दुआ करूंगा। डॉक्टर दवा करेंगे, मैं दुआ करूंगा, मेरे परेशान होने से उसका कुछ नहीं होगा। और मैं एक ही बात जानता हूं, मेरे और मेरे बेटे का अगर संयोग और होगा तो बेटे का बाल बांका नहीं होगा, और संयोग इतना ही होगा तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, पर जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसकी तरफ मुझे देखना भी नहीं है। ये सूत्र हृदयंगम कीजिए। जो तुम्हारे हाथ में है वही करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको लेकर परेशान बिल्कुल मत हो। चाहे जैसी परेशानी हो, परेशान नहीं होना है, प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ना है। कई आजकल लोग प्रयास कम करते हैं, परेशान ज्यादा होते है ना। अब एक व्यक्ति इसलिए परेशान कि उसकी 2 बेटियां, दोनों की शादी नहीं हो रही। एक दिन बड़ा दुखी होकर के आया, बोले महाराज बेटी की शादी नहीं हो रही, क्या करूं? मैंने पूछा क्यों परेशान होते, जब होना होगा हो जाए। नहीं महाराज आप क्या जानते हो, बेटी है, मेरी बेटी का बाप हूं, तो शादी करने की चिंता तो होती है। बोले फिर चिंता क्यों करो, चाहे जिससे शादी कर दो। बोले नहीं महाराज ऐसे थोड़ी होता है, चाहे जिससे कैसे करें। हमने कहा भाई तुम परेशान बिल्कुल मत हो, तुम्हारे परेशान होने से तुम्हारी कहीं शादी नहीं होने वाली, तुम्हारे परेशान होने से कहीं नहीं होगी। बेटी भी अपना जोग लिखा के आई है, हो जाएगा, प्रयास करो, देखो। महाराज देख रहा हूं कोई बैठ नहीं रही है। हमने कहा जिस दिन बैठना होगा उस दिन अपने आप बैठ जाएगी, लेकिन देखने से ही बैठेगी, किसी के आगे गिड़गिड़ाने से, आरजू मिन्नत करने से नहीं बैठेगी। मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि मैं तुम्हें मंत्र दे दूं और उधर तुम्हारा संबंध हो जाए। अगर ऐसा कोई मंत्र होता ना तो मैरिज ब्यूरो काहे खुलते हैं, इन्हीं मांत्रिकों के पास लोग जाते। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। प्रक्रिया को तो तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। जब होना होगा तभी होगा, परेशान मत हो, प्रयास जारी रखो। मैंने उसे समझाया और 6 महीने बाद आया, बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरा काम बन गया और जैसा सोचा था उससे अच्छा लड़का मिल गया। बोले तुम फिर मेरे आशीर्वाद को रो रहे, इसका मतलब इतने दिन अटका था वो भी मेरे आशीर्वाद से अटका था, और जब होना था तो हुआ ना। परेशान होने से क्या होगा, सब्र का फल मीठा होता है, धैर्य रखना सीखो। जल्दबाजी में कोई भी अच्छे परिणाम नहीं निकलते। तीसरा, मुश्किलों में अवसर देखो। तुम्हारे सामने कोई मुश्किल हो, कोई बाधा हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो,
तो उसे समस्या के रूप में मत देखो। उस समस्या के भीतर भी किसी नई संभावना को तलाशने की कोशिश करो। हो सकता है वो समस्या भी तुम्हारे लिए एक अच्छा सुअवसर बन जाए, जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बना सके, जो तुम्हारे लिए एक उपलब्धि बन सके। मेरे संपर्क में एक युवक है, उसके पिता ने नाराज होकर उसे घर से निकलने का आदेश दे दिया। यद्यपि उसकी तरफ से कोई गलती नहीं थी, लेकिन जैसे ही पिता ने आदेश दिया कि तुम घर से निकल जाओ, एक पल का विलंब किए बिना अपने और अपनी धर्मपत्नी के दोनों के दो दो जोड़ी कपड़े ब्रीफकेस में रखे और माता पिता के चरण छुए और कहा कि पिताजी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। बस आपसे निवेदन है कि आपका बेटा हूं, हमेशा बेटा बना करके चलना, और कभी जरूरत हो तो सेवा के लिए भूलना मत। दोनों चले गए। उस घड़ी जेब में मात्र 500 रुपया था, कुछ नहीं। और पिता से कहा कि हवा के झोंके से साख टूटी जरूर है, पर इसे सूखने नहीं दूंगा। हवा के झोंके से साख टूटी जरूर है, इसे सूखने नहीं दूंगा। कलम बनाकर नया पौधा बनाऊंगा, ऐसा विश्वास है। वो गया, अपने 2 दिन तो होटल में रुका, फिर अपने मित्रों से मिला। जब लोगों ने उसको बोला तो उसने एक ही बात कही, मुझे खुद को साबित करने का एक अच्छा अवसर मिला है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अपने माँ बाप का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया, इस लायक बना दिया। तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे हुनर को साबित करने का अवसर है मेरे लिए। अगर पिताजी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो मैं पिताजी पर ही निर्भर रहता। पर मुझे विश्वास है कि मैं अपने उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूंगा। उस व्यक्ति की बहुत अच्छी गुडविल थी, बड़ा व्यवहार कुशल था। उसके मित्र आगे आए, कुछ लोगों ने उसके साथ इन्वेस्टमेंट किया, उसने एक कंपनी बनाई और रियल एस्टेट में अपना कारोबार शुरू किया। और एक समय जब बूम था रियल एस्टेट का, करोड़ों रुपया कमा लिया और आज एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक है। और वो कहता है कि मेरे पिता ने यदि मुझे घर से नहीं निकाला होता तो आज मैं जहां खड़ा हूं वहां खड़ा नहीं हो पाता। समझ गए? तुम्हारे सामने यदि चुनौतियां नहीं आएगी तो उपलब्धि कैसे होगी? चुनौतियों के अभाव में उपलब्धियां नहीं होती। गुलाब को जब तक कुतरा नहीं जाए तब तक गुलाब खिलता नहीं है। देखा ना आपने गुलाब के पेड़ को, बीच बीच में उसको कुतरा जाता है। जब मैं राजस्थान में विहार कर रहा था तो शेखावाटी क्षेत्र में उधर केर के, सांगरे के पेड़ बहुत लगे। तो उन्हें दिसंबर जनवरी के महीने में इसे थोड़ा कुतर दिया जाता है। जनवरी के महीने में मैंने पूछा लोगों से कि इन पेड़ों को कुतरा क्यों जाता है, बिल्कुल ठूंठ जैसा बना देते। तो लोगों ने बोला, महाराज इनको जितना कुतरा जाता है उतना बढ़ते हैं, उनमें उतनी अच्छी फसल आती। इन्हें जितना
कुतरा जाता है उतने बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें गहरे हैं। जिस मनुष्य की निष्ठा की जड़ गहरी होती है, परिस्थितियां जितना कुतरती है वो उतने बढ़ते हैं। जज्बा रखो अपने हृदय में। इसलिए हर समस्या में, मुश्किल में एक अवसर तलाशो। अगर तुम्हारी ऐसी दृष्टि होगी तो कठिनाइयां भी तुम्हारे लिए वरदान बनेगी, वरदान बनेगी। मैं अपने जीवन में ये बात अनुभव किया। मेरे सामने भी कई ऐसी स्थिति आई, लेकिन हर बार मैं निखर करके और आगे बढ़ा। उसमें मैं भीतर और बाहर से मजबूत हुआ, और यही मनुष्य के ऊंचाई का आधार बनती है। चौथी और आखिरी बात, शंका नहीं, सतर्क रहो। जब भी कुछ हो भविष्य को लेकर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, जो होना होगा सो होगा, सावधानी रखना समझदारी है, शंका करना पागलपन। भविष्य की बात को लेकर शंका मत करो, भविष्य के प्रति सतर्क रहो। कुछ गलत ना हो जाए ये सावधानी जरूर रखो, पर हर पल दिमाग में कीड़ा मत बिठाओ, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना, नहीं होना होगा तो हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार रखो। बहुत अच्छा वाक्य है, आपत्ति की एक समस्त सेना को अपने विरुद्ध सुसज्जित खड़ी देखकर भी जिसका मन नहीं बैठता। आपत्ति की एक समस्त सेना को अपने विरुद्ध सुसज्जित खड़ी देख करके भी जिसका मन नहीं बैठता, बाधाओं को उसके पास आने में स्वयं बाधा होती है। आपत्तियों की समस्त सेना को अपने विरुद्ध सुसज्जित खड़ी देख करके भी जिसका मन नहीं बैठता, बाधाओं को उसके सामने आने में स्वयं बाधा आती है। सारी बाधाएं पार हो जाएगी यदि तुम्हारे हृदय में डटकर सामना करने का जज्बा जगेगा। मंगल भावना की 4 पंक्तियां। हाँ, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय जय बोलो हो। परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112।
राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार बविता देवी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।